महाराष्ट्र की सरकार में जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अजीत पवार की एंट्री हुई है, तब से महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण की चर्चा होने लगी है। सरकार में शामिल भाजपा के साथ उनके संबंध सहज दिख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ उनके संबंध तल्ख हो रहे हैं। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी बानगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विभिन्न दलों में मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे अधिक समन्वय के साथ और एक टीम के रूप में काम करें। एक महीने पहले शिंदे सेना भाजपा और एनसीपी यानी अजीत पवार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों और सांसदों की एक संयुक्त बैठक में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के लिए समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया था। इसमें प्रत्येक समिति में सभी का एक प्रतिनिधि होगा, लेकिन पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के बीच मतभेद का वास्तविकता बनी हुई है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बार बार दिल्ली में भाजपा के दरबार हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। अक्टूबर में शिंदे ने 48 घंटे के भीतर 2 बार दिल्ली का दौरा किया। बीते शुक्रवार को अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिलने का समय मांगा। वहीं तीनों पार्टियां चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन की काट ढूंढ रही हैं। इसी बीच अजीत पवार के सहयोगी जगन भुजबल ने ओबीसी श्रेणी के भीतर मराठों को आरक्षण देने के खिलाफ अपनी ही सरकार को चेतावनी जारी कर दी। भुजबल ने कहा, मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र को सरकार की मंजूरी उन्हें ओबीसी कोटे के भीतर पिछले दरवाजे से प्रवेश प्रदान करने की एक चाल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके आगे बढ़ने के किसी भी प्रयास के परिणाम स्वरूप ओबीसी सड़कों पर उतर जाएंगे। शिंदे सेना में मंत्री शंभूराज देसाई ने पलटवार करते हुए कहा कि भुजबल की भड़काऊ टिप्पणी गठबंधन सरकार के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राज्य प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र दोनों में शिंदे की बढ़ती दावेदारी एनसीपी यानी अजीत को रास नहीं आ रही। सभी पार्टियों के स्थापित मराठा नेता ओबीसी कोटे के भीतर मराठों के लिए आरक्षण के पक्ष में नहीं है, बल्कि वे मराठा के लिए अलग कोटा चाहते हैं। शुक्रवार को जब अजीत पवार ने अमित शाह से मुलाकात की तो जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें से मराठा कोटा भी शामिल था। पता चला कि डिप्टी सीएम चाहते हैं कि केंद्र हस्तक्षेप करे और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के 3 घटक दलों में से एनसीपी गुट के नेता अजीत पवार सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। शुरू में ऐसा नहीं था। सरकार में शामिल होने के बाद 1 महीने के भीतर अजीत पवार ने इतने उत्साह के साथ प्रशासनिक कार्य करना शुरू किया कि कई लोगों ने सुपर सीएम कहने लगे। लेकिन फिर सरकार यानी सीएम शिंदे ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी फाइलों को सीएमओ के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।